दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान बहुत ही अनमोल है, परंतु लोगों को यह तुरंत समझ नहीं आता, जिस कारण से लोग संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में गलत धारणाएं बना लेते हैं और अन्य लोगों के समक्ष भी संत रामपाल जी महाराज जी का दुष्प्रचार करते हैं। ऐसे लोग संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों के साथ वाद विवाद करने की कोशिशें भी करने लगते हैं। शुरुआत में जब संत रामपाल जी महाराज सत्संग करते थे तो कई शरारती तत्व ऊपर से पत्थर फेंकते थे। बाद में वही शरारती तत्व संत रामपाल जी महाराज के पास आकर क्या बोलते थे, आइए सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के छोटे बेटे मनोज दास जी से। गुरुदेव जी ने जब दादा गुरुदेव जी स्वामी रामदेव जी महाराज ने नाम दीक्षा देने का अधिकार दे दिया था गुरु जी को, तो फिर हमने दोबारा संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। गुरुदेव जी घर घर जाकर सत्संग करते थे, उनको समझाते, नाम दीक्षा देते। और सत्संग जब सत्संग करते थे, शुरुआती दौर था, सत्संग करते थे, एक घर में चले गए, वहां पर सत्संग करते। और गुरुदेव जी संत गरीबदास जी महाराज जी द्वारा लिखित अमर ग्रंथ साहिब, उसका 3 दिन का पाठ भी करते थे। जब 3 दिन का पाठ करते थे तो जब आपको स्टार्टिंग की बता रहा हूँ मैं, शुरुआत में क्या होता था कि पूरे परिवार में एक ने नाम उपदेश ले रखा जी। अब उनके पाठ करना या सत्संग करना, तो वहां पर जाते थे तो परिवार के सारे सदस्य नाराज कि हम सत्संग नहीं होने देंगे, पाठ नहीं करने देंगे। उनका विरोध, उनको जाके समझाते, भाई पाठ करने से ये लाभ होंगे, पाठ करने से तुम्हारे घर में लाभ होंगे, बरकत होगी, ये यज्ञ होते हैं, 5 यज्ञ होंगे आपके घर में, और इन्हीं यज्ञों से आपको लाभ होगा। तो ये चीजें समझाते। 1-2 समझता, नहीं समझता तो वो क्या करते, चल एक्सेप्ट हो जाता, ठीक है कर लो। तो वो क्या देते थे, जब गुरुदेव जी देते, या तो जहाँ भैंस बांधते हैं ना, वो जगह देते। अच्छा, करना है तो यहाँ कीजिए पाठ, अपना जो भी करना चाहते हो एक तरफ करो, या फिर जहाँ पर अपना तूड़ा डलता है, यानी कि पशुओं का चारा डलता है, वो वाली जगह देते। अच्छा, गुरुदेव जी को स्टार्टिंग का संघर्ष था, कोई समझ नहीं पाता, इन चीज़ों को समझ नहीं रहा था। गुरुदेव जी क्या बताना चाहते हैं, संत रामपाल जी महाराज क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं, क्या चीज़ देना चाह रहे हैं। तो परिवार का एक सदस्य नाम ले रहा था तो ऑटोमेटिक संघर्ष होना था। बाकी के अगर 6 सदस्य है तो 5 नाराज। तो ऐसी जगह देते थे। तो वहां पर गुरुजी अपने हाथों से जाले उतारते, अपने हाथों से पानी से सफाई करते। और काफी जगह कच्चे मकान होते, तो वहां पर खुद वो करना, सफाई करना, लिपवाना, सारी चीजें करनी। और वहां पर दरबार साहब सजाना, तख्त लेके आए किसी पड़ोसी का मांग कर, अच्छा, उसके ऊपर मंजी साहब लगाना, उसके ऊपर रुमाले ढकना, उसके ऊपर दरबार साहब सजाना, पूरा गुरुजी अपने हाथों से करते थे। और उसके बाद जो 10-20-30 श्रद्धालु होते वो बाद में आते, तो वो भी साथ लग के सेवा करते वहाँ। तो क्या था, या तो वहाँ देते या फिर ऊपर कमरा होता है, हरियाणा भाषा में चौबारा बोलते हैं, मकान के ऊपर कोई भी कमरा है, वो देते थे कि एक तरफ रहो, वहाँ वहीं से आओ वहीं से जाओ। यानी कि ऐसा वो करते थे कि गुरुदेव जी तो उनको समझाना चाह रहे थे, उनके घर में बरकत इन उद्देश्य से लगे हुए थे, उनके घर में बीड़ी सिगरेट मांस तंबाकू छूटे, उनके घर में लाभ हो। लेकिन वो एक दूसरी दृष्टि से देखते थे कि उनकी भी गलती नहीं है, उनको भी ज्ञान नहीं था भक्ति का। उन्होंने ये चीजें देखी ही नहीं, कभी समाज ने ये चीजें देखी ही नहीं कि घर में भी इतने लाभ होते हैं, बीड़ी सिगरेट मांस तंबाकू सारी चीजें छूटती है इस ज्ञान से, गुरुजियों के सत्संग के, गुरुजियों के ज्ञान के आधार से। तो क्या हुआ, तो गुरुदेव जी सत्संग करते, फिर सत्संग करते ना समझाते, तो पारिवारिक सदस्य यहाँ नहीं, दूर बैठ के देखते। अच्छा, कोई दूर से बैठा बैठा बीड़ी पी रहा है, ओक्का पी रहा, देखता क्या है, मतलब महाराज जी आए क्या कह रहे हैं, ऐसा क्या बता रहे हैं। तो गुरु जी सत्संग करते तो पहले दिन सत्संग करते, पहले वाली रात को जैसे दूर बैठ के सुन रहे हैं, कि लाउड स्पीकर लगा देते, तो बैठे बैठे दूर सुनते, कोई आदमी पड़ोसी भाई बात तो बढ़िया बता रहा है, गुरु जी को बोलते बात तो अच्छी बता रहे हैं महाराज जी। तो अगला दिन क्या करते, अगला दिन सत्संग होता ना, 10-20 आदमी जुड़ते, वहां के बैठ जाते सत्संग में। अच्छा, तो वो सुनते, उनमें से फिर 2-3 नाम भी ले लेते, उनको समझ में आ जाता। तो इसी प्रकार संख्या थोड़ी बढ़ती क्यों, फिर उस घर में लाभ देखते,
फिर उनके घर की बरकत देखते हुए बीड़ी सिगरेट छोड़ दिया सभी बच्चों ने, दारू पीनी छोड़ दी परिवार के सदस्यों ने। उसके बाद घर में इनको इतना लाभ हो रहा है, इतने जो घर में जो बीमारियां थी वो सब ठीक हो गई। किसी प्रकार की कोई कैंसर की बीमारी है या कोई भी भयंकर से भयंकर बीमारी, वो सारी ठीक हो रही है। तो ये लाभ देखकर जगत के लोग बहुत जुड़ने लगे कि भाई महाराज जी आए थे, सत्संग किया और आते हैं ये, इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी है। तो जगत के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा जुड़ने लगे, वो भी पाठ करवाने लगे आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। तो ये चीज़ें काफ़ी मतलब ये चीज़ें चली स्टार्टिंग में। तो ये चीज़ें चलने के बाद गुरु जी के फिर हजारों में संख्या हुई, भक्तों के नाम दीक्षा ले, फिर लाखों में संख्या होगी, आज करोड़ों में संख्या है गुरु जी। बिल्कुल। इसके बीच में एक बात और बताना चाहूँगा, जब गुरु जी शुरू में स्टार्टिंग का संघर्ष करते थे उस समय पे हमने देखा है तो गुरु जी सत्संग कर रहे हैं, गाँव में शरारती तत्व होते हैं, वो क्या करते हैं, गुरु जी सत्संग कर रहे हैं, बाहर बैठे भाई आंगन में बाहर, तो क्या करते हैं, शरारती तत्व ऊपर से पत्थर फेंकते। अच्छा। शरारती तत्व पत्थर फेंकते, वो डिस्टर्ब करते ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो बताते हैं जो श्रद्धालु बैठे जी ऐसे ऐसे, तो गुरु जी तब भी यही बोलते थे, बोले बेटा पहले तुम भी ऐसे थे। जो श्रद्धालु बैठे थे बोला तुम भी ऐसे ही थे पहले, जब तक तुमको ज्ञान समझ में नहीं आया है तो तुम भी यही सोचते थे हमारे बारे में, यही चीजें करते थे। और जब वो समझ जाएंगे, वो भी तुम्हारे भाई हैं, अगर वो भी उनको भी जब ये ज्ञान समझ में आ जाएगा वो भी तुम्हारी तरह बैठेंगे यहाँ के। अच्छा, मतलब किसी प्रकार से विरोध नहीं करते थे? विरोध नहीं करते थे गुरुदेव जी, बिल्कुल भी ये नहीं कहते थे भाई उनको कहो जाके बोलो या ना, गुरु जी मना कर देते, नहीं उनको अपना काम करने दो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अच्छा। भक्तों को थोड़ा गुस्सा होता, जो ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे कैसे वो कर रहे हैं, मतलब तो गुरुजी मना कर देते, नहीं झगड़ा नहीं करना है, वो अनजान है, उनको ज्ञान नहीं है अभी इस चीज का। तो ये चीजें काफी बार हुई। और ये एक चीज और देखने को मिली, ये एक जगह नहीं कई जगह हो जाती थी। तो उसके बाद वही जो पत्थर फेंकते थे, पता नहीं होता पत्थर फेंक के भागे, वो आके बताते थे जब उनको समझ में आती थी। फिर वो सत्संग पता लग गया उनको, सत्संग कहीं सुना, तब आके मैंने खुद देखा है गुरुजी के आगे हाथ जोड़ते हुए, बोला जी हमें माफ कर दो। गुरुजी बोले क्या हो गया भाई? बोला जी हम आप आते थे ना हमारे इस गाँव में, हम पत्थर फेंका करते आपके ऊपर। आज वो हाथ जोड़े बैठे थे गुरुदेव जी के आगे, और गुरुदेव जी उनको उठकर गले लगा रहे हैं। गुरुजी हम लोग कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं बेटा, आज आपको समझ में आ गई ये चीजें, तो आज हमारे साथ लग के आप परमात्मा का ज्ञान हो गया आपको। वो रोते, मैंने रोते हुए देखा उनको कि जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्यों? उनको तो ज्ञान समझ में आ गया, भक्ति समझ में आ गई थी कि एक संत को सताने का, दुख देने का क्या दर्द होता है। और गुरुजी फिर भी माफ करते, कोई बात नहीं बेटा, आप भी हमारे बच्चे, उस समय तुम अनजान थे, आज आपको ये चीजें समझ में आ गई, ज्ञान समझ में आ गया।